क्या करूं बताओ, बंद कर दो रिकॉर्डिंग? सही रहेगी रिकॉर्डिंग में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो चलो ठीक है फिर। हाँ कई बार आवाज़ नहीं आती ना, इसलिए मैं पूछा। किसे बनाऊं विवेक? इसी में बना दूं, सैंपल में ही ना। हाँ है तो। ये सब मिटा दूं या कमेंट कर दूं? वैसे कितने, ये कुछ काम का तो है नहीं, बहुत सारा मैंने वैसे ही समझाने के लिए लिखा था। मुझे नहीं लगता कि इतना सारा कुछ काम का है। और ये वाला सब हटा दूं ना? आ तो गया ही होगा, हटा दूं। चलो एक नई क्लास में आ जाते हैं। किधर पढ़ा है ये आपका? पढ़ा है जावा प्रैक्टिस। जावा प्रैक्टिस किधर पढ़ी है? शुभम प्रोजेक्ट के अंदर पढ़ा है जावा प्रैक्टिस। ये तो रहा, इसके अंदर सैंपल बना हुआ है, एक और बना लेते हैं प्रैक्टिस नाम से। ठीक ठीक है, ये लो। दिख रहा है टेक्स्ट? क्या बड़ा करूं? थोड़ा बड़ा करूं? ये लीजिए। अब थोड़ा और, अब ठीक है। ज़्यादा बड़ा करवाओगे तो फिर मेरे पास जगह नहीं बचेगी ना टाइप करने की। ठीक, देखिएगा स्टैटिक इंपोर्ट जावा के 1.5 वर्जन में इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक, जैसे कि पहले कभी हम करते थे इस तरह से, कुछ होती थी मैथ की कुछ मेथड थे, कोई नंबर में से मैक्सिमम निकालना है या रैंडम निकालना है या स्क्वायर रूट निकालना है, जैसे इस तरह से करा मैंने। और यहाँ कर दिया इंट रिज़ल्ट इज इक्वल टू, अभी कुछ नहीं करा मैंने, या 0 कर दिया, और यहाँ कर दिया रिज़ल्ट इज इक्वल टू मैथ, जो मेरा जावा की क्लास है, डॉट क्या करा मैंने, रैंडम निकालने के लिए ये कर दिया रैंडम, और सेमीकोलन लगाया, और इस क्लास को क्या कर लिया, इसको इंपोर्ट कर लिया। इस पर होवर करोगे तो वो बता देगा, इसको क्या करोगे, ऐड कास्ट टू इंट। ओके, कास्ट करना पड़ेगा, इंपोर्टेड हो गया है ही, जावा की लैंग्वेज में से डायरेक्ट है, तो इसको कास्ट करो या फिर रिजल्ट को डबल में कर लो। मैं इसको डबल में कर दे रहा हूँ रिजल्ट को, ऐसा इसलिए क्योंकि रैंडम जो निकाल के लाएगा वो कुछ पॉइंट्स में निकाल के लाएगा। मैं इसको रन करता हूँ और रिजल्ट को प्रिंट करा लेता हूँ। ये देखिएगा, रिजल्ट को प्रिंट कराया और इसको मैंने जैसे ही एग्जीक्यूट करा तो मेरा क्या आउटपुट आया, कुछ 0.963744 इस तरह से करके कुछ आया। ठीक है, पर मुझे क्या चाहिए, मुझे करना है ये होल नंबर में चाहिए, पूरा ऐसे पॉइंट से में नहीं चाहिए मुझे। तो क्या करूं मैं, इसको मल्टीप्लिकेशन कर दूं इसका। कैसे? वैसे तो अभी मैं स्टैटिक इंपोर्ट बता रहा हूं, पर साथ में ये भी थोड़ा सा बता देता हूँ। इसका अगर मैं मल्टीप्लिकेशन कर दूं किससे, 100 से कर देता हूं मैं अगर, तो कुछ आएगा 6 पॉइंट ऐसे कुछ आ गया। मैं इसको अब डबल नहीं करता हूँ, क्या कर देता हूँ, इंट कर दे रहा हूँ, और इस सब को क्या कर देता हूँ, कास्ट कर दे रहा हूँ, किसमें, इंट में। ठीक है, इस सब को कास्ट कर दे रहा हूँ किसमें, इंट में। ये लो जी। ठीक, तो अब मेरा 2 डिजिट का नंबर आ गया, वही मुझे कोई रैंडमली 3 डिजिट का नंबर चाहिए तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा 3 डिजिट का कोई रैंडम नंबर ला देगा। ये क्लियर है, ये रैंडम नंबर लाने के लिए। और एक कुछ कर लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मैथ क्लास का। अब क्या हो गया, ये क्यों हो रहा है, मैथ क्लास का स्क्वायर रूट, मैं SQRT नाम का एक मेथड है, इसे इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसके अंदर मान लो मैंने डाल दिया 25, तो रन करते हैं तो 25 का स्क्वायर रूट आ गया ना। मैंने 25 का स्क्वायर नहीं कहा, स्क्वायर रूट का है, 5 आ गया 25 का, है ना। तो ये सारे जो मेथड है, मैं स्क्वायर रूट या फिर मैक्सिमम करके एक और मेथड है इसका, मैथ डॉट मैक्स, इसमें मान लो मैंने नंबर डाल दिया कोई 534 और कोई 843, इन दोनों में से जो भी मैक्स रहेगा वो दे देगा। परंतु
ये सारा इस्तेमाल करने के लिए मुझे बार बार ये मैथ नाम की क्लास लिखनी पड़ रही है, मैथ नाम की क्लास लिखनी पड़ रही है ना। तो मैं अगर इसको इंपोर्ट कर लूँ स्टैटिक के साथ, इंपोर्ट स्टैटिक जावा के किस में पढ़ा है, लैंग में, अभी बताया ना क्या पढ़ा है, मैथ नाम की क्लास पढ़ी है। मैथ का मैं स्टार कर दूं या फिर यही तीनों जो मैंने यूज करने हैं वो कर लूँ। अगर स्टार कर दूंगा तो सारे ही आ जाएंगे, डॉट स्टार कर दूंगा तो आपको मालूम है सारे आ जाएंगे। तो अब मुझे ये क्लास के नाम लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर स्टैटिक इंपोर्ट किया है तो क्लास के नाम लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, ये काम वैसे का वैसे ही करेगा। गेटिंग और नॉट, समझ में आ रहा है। स्टैटिक इंपोर्ट क्या है, नॉर्मल इंपोर्ट और स्टैटिक इंपोर्ट में क्या फ़र्क है, बस यही सीधा सा फ़र्क है, यहाँ स्टैटिक वर्ड नहीं लगाओगे आप। नॉर्मल इंपोर्ट होगा तो जितने भी स्टैटिक मेथड होंगे उसमें आपको क्लास का नाम डॉट मेथड का नाम लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने जैसे ही स्टैटिक इंपोर्ट कर दिया, जैसे ही आपने स्टैटिक इंपोर्ट कर दिया, आपको क्लास का नाम लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ तक किसी को कोई इशू, क्लियर है। हाँ, दो स्टैटिक इंपोर्ट हो गए तो उसके अलग अलग क्लासेस भी होंगी ना, जैसे ये मैथ है तो कोई और भी होगी। जैसे एसक्यूएल कर लो आप, एसक्यूएल के अंदर डेट टाइम पता नहीं कितने दुनिया जान के फंक्शन होते हैं, वो सब कर लो। तो हाँ, क्यों, वो अलग क्लास है, वो अलग क्लास है। स्टैटिक तो आप कितनी भी क्लास करा सकते हो अपनी एक क्लास में, नहीं करा सकते। दोनों स्टैटिक में सेम है, हाँ ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। ये जैसे कि अगर हम इसका जावा का वो डेट करें और एसक्यूएल का भी डेट इस्तेमाल करें तो यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा। दोनों डेट हैं, उसे पता नहीं चल पाएगा क्योंकि नाम और स्पेलिंग दोनों की हूबहू सेम है, तो उसे पता नहीं चल पाएगा कौन से वाले को मैं यूज़ करूँ। नहीं, फिर आपको कंप्लीट पाथ के साथ बताना पड़ेगा कौन सी क्लास वाला मुझे चाहिए, तब आपकी मजबूरी बन जाएगी मुझे वो वाली क्लास वाला चाहिए, क्योंकि दोनों के सेम नाम हो गए ना, अब तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा, वो पता नहीं चल पाएगा उसको कौन से वाला लूँ। तो ऐसे में अगर ऐसा कुछ हो रहा है, कोई मेथड सेम से है, जैसे अभी एक आ गया है मेरे दिमाग में डेट वाला, एसक्यूएल का भी डेट सेम स्पेलिंग है और जावा की जो है मैथ के अंदर जो डेट पड़ी है कैलेंडर के अंदर वो भी सेम स्पेलिंग है, DATE कैपिटल। तो भैया ऐसे केस में तो फिर कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा ना, ठीक है। तो स्टैटिक इंपोर्ट समझ में आया, किसी को कोई इशू, मैसेज आया है, बोलिए किसी को कोई इशू हो तो। हाँ, लाइन नंबर 8 रिजल्ट इज इक्वल टू ये हम सिखा रहे हैं इसको, ये मेथड देखो मैं डायरेक्ट इस्तेमाल कर पाया हूँ। ये ब्रैकेट में जो इंट लिख दिया ये असल में रिजल्ट, असल में ये जो मेथड है ना ये रैंडम, इसकी ये रिटर्न करके लाता है डबल को, पर मुझे पॉइंट में नहीं चाहिए था, ये डबल को रिटर्न करके लाता है। कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा ये डबल में ला रहा होगा इस आर को, ठीक, जो भी कुछ रिटर्न कराया होगा, लेकिन मैं वो चाहता नहीं कि डबल में आए, मुझे तो होल नंबर चाहिए था। ठीक है, तो बस यही है, उसको मुझे होल नंबर में करने के लिए इंट करना पड़ा, नहीं करता तो वो पॉइंट्स में देता, बस इतना सा है और कुछ। और रैंडम एक नाम का मेथड है जो अपने आप ही कोई रैंडम वैल्यू निकाल के लाता है, उस वैल्यू की मैंने मल्टीप्लिकेशन 1000 से करा दी है, तो इसलिए वो अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करता तो वो पॉइंट में ज़रूर कुछ ना कुछ लाता पर हमेशा 0 दे देता। क्यों, क्योंकि इंटीजर जो है पॉइंट के बाद चाहे कुछ भी आ रहा हो सबको क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है। पॉइंट के बाद आने वाली जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है। पर उसके आने से पहले ही मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दिया, तो अब 3 डिजिट तक तो रखेगा और बाकी पॉइंट के बाद जो आ रही होंगी, अगर मैं इसको डबल कर दूं, देखो इसको अगर मैं डबल कर दूं, ये लो जी, इसको मैं डबल कर दूं और इसका इंट हटा देता हूँ, ये लो, ठीक है। तो आप देखिएगा ये 3 डिजिट को तो ये इंट में कर लेता कन्वर्ट, बाकी को हटा देता, पर डबल के केस में इन सबको नहीं हटा रहा, इसलिए मैंने वो ऐसा किया था। क्लियर है, हटा दिया जाए ये सब। स्टैटिक इंपोर्ट समझ में आ गया, किसी भी तरह का इशू। हाँ
होगा अगर वहाँ तो होगा, नहीं तो कोई जरूरी थोड़ी है कि होगा ही। हम भी बना सकते हैं। क्या हम क्यूब का मेथड नहीं बना सकते? मल्टीप्लाई 3 बार कर दो उसको लूप लगा के, क्यूब का हो गया। आप क्वाड का भी लगा सकते हो, पेंटा का भी बना सकते हो, हेक्सा का बना सकते हो, जैसा आपका मन करे किसी भी चीज़ का बना सकते हो आप तो मेथड। ठीक है, 26 का रिजल्ट 5 क्यों देगा भाई? स्क्वायर अगर देखो क्या रिटर्न टाइप ला रहा है, स्क्वायर डबल ला रहा है तो पॉइंट में लाएगा ना, पॉइंट में लाएगा। अगर 26 लिख दूंगा तो ये लो लाया 5.09901951 लाया ना। ठीक है, किसी को कोई इशू हो तो बताइएगा, किसी भी तरह का। हाँ जी, आगे बढ़ा जाए, क्लियर है ना? हटा दिया जाए ये सब, ये लो। तो देखो रैंड नाम का जो मेथड मैंने इसलिए बताया है, हैव यू रेज्ड एन इंस्ट्रूमेंट। एक मिनट यार, मेरे ऑफिस से कुछ आया है, पॉज कर दे रहा हूँ इसको, हम अपना आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, जावा सोर्स फाइल स्ट्रक्चर। हाँ, स्टैटिक ना लगा करके नॉन स्टैटिक किए, वर्ड स्टैटिक नहीं लगाया हमने, बस वो नॉन स्टैटिक हो गया ना। हाँ बोलिएगा, क्या है यार? हाँ चलो आगे बढ़े। सोर्स फाइल स्ट्रक्चर इंसर्ट कर दे रहा हूँ कुछ इसमें डायग्राम छोटा सा, ताकि आपको समझने में आसानी सी रहे। ठीक, इस तरह से जावा का सोर्स फाइल स्ट्रक्चर है। ठीक, इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आपका सोर्स फाइल स्ट्रक्चर रहेगा। इसमें एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर दे रहा हूँ, टेक्स्ट बॉक्स। हाँ जी बोलिए, बोलिए बोलिए। इसमें जो सबसे पहली लाइन रहेगी वो रहेगी आपकी, थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ, कंट्रोल प्लस, पैकेज स्टेटमेंट की। पहली लाइन किसकी रहेगी? पैकेज स्टेटमेंट की। अगली लाइन रहेगी इंपोर्ट स्टेटमेंट, ये ध्यान रखना आगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या रहेगी? क्लास हो सकती है, या इंटरफेस हो सकता है, या और भी चीज़ें हैं, उनके नाम में नहीं लिख रहा है यहाँ पे, फालतू में आप कहोगे कि जी ये क्या होता है वो क्या होता है, उससे ज़्यादा अच्छा है ये बताओ ही ना। ठीक है, इनम और डिक्लेरेशन आपके इसमें अभी वो यूज़ नहीं होगा, पर फॉर इंटरव्यू पर्पस जब हम इंटरव्यू की तैयारी कराएंगे तो मैं बता दूंगा इनम क्या चीज़ होती है। ठीक है, क्योंकि एक इनम पे हम काम करेंगे तो स्ट्रक्चर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। ठीक, अब हम कर रहे हैं स्ट्रक्चर ओरिएंटेड नहीं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैं चाहता नहीं कि वो चीज़ें हों जो टाइम वेस्ट करेंगी। ठीक है, तो आपका ये वाला जो पार्ट है पैकेज स्टेटमेंट, ये जो पैकेज स्टेटमेंट है ये आपका एट मोस्ट 1, ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है? एट मोस्ट 1 हो सकता है, 1 से ज़्यादा नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा ये वाली स्टेटमेंट कितनी हो सकती है? 1। और अगर मैं इंपोर्ट की बात करूं तो ये कितने हो सकते हैं? मल्टीपल। और ये कितने हो सकते हैं? ये भी आपके मल्टीपल हो सकते हैं। कल नहीं दिखाया था क्लास कितनी भी बना लो, भूल गए? हाँ कल ही तो बताया था यार, आप भूल गए। और इन सब का ऑर्डर क्या रहेगा? ऑर्डर हमेशा ऊपर से नीचे ही रहेगा, ये बात भी ध्यान रखना। इन सब का ऑर्डर कैसा रहेगा? हमेशा ऊपर से नीचे ही रहेगा। तो जैसे कि यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स हटा के यहाँ डाल दे रहा हूँ, जेड जेड, इसी को उठा के कॉपी पेस्ट करते हैं। चलिए, कल आए थे, ये सीखा था जो मैंने बताया। आ रहा हूँ आपके एक लिस्ट पर यार, थोड़ी देर में
पर कल जब मैंने बताया था उसको ध्यान से समझ लेते तो अच्छा रहता। अब समझे नहीं तो बताओ मैं क्या करूं। बस यही है कि अब तो दोबारा ही बताऊंगा। गेटिंग? एक भी करके देख लेते तो आपको ऐसी कोई इशू नहीं आती। अरे भाई मैं इसको इधर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये तो इसे ही ले आया। अरे हाँ, एक चीज़ ये भी तो होती है, पेज लेआउट कर देते हैं। पेज लेआउट को हम कर देते हैं लैंडस्केप। अब तो बड़ा बड़ा दिखेगा। ठीक है, इसका ऑर्डर ऊपर से नीचे रहेगा और ये स्टेटमेंट आ गई यहाँ पे अंदर। क्या यार, हाँ बोलो। ये वाला पहली वाली लाइन वाला जो है आपका कितना रहेगा? ये एडिट नहीं होगा क्या? होना तो चाहिए। ये टेक्स्ट एडिट नहीं हो रहा क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स ही तो है। नहीं यार, कैप्शन मांग रहा है, छोड़ो, उतनी देर में हम टाइप कर देते हैं। इसमें फर्स्ट वाला क्या कहेंगे हम आपको? एट मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा एक। और सेकंड वाला क्या बोलेंगे हम? मल्टीपल, एनी नंबर, एनी नंबर। और ये नीचे क्या बोलेंगे हम? एनी नंबर। तो तीनों का समझ में आ गया। मतलब इंपोर्ट वाली स्टेटमेंट कितनी बार भी हो सकती है, क्लास वाली स्टेटमेंट, इंटरफेस वाली स्टेटमेंट कितनी बार भी हो सकती है, परंतु आपका जो पैकेज वाली स्टेटमेंट है वो केवल और केवल वन टाइम होगी। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू? और इसमें ऑर्डर जो है, ऑर्डर ये ऑर्डर ऐसे ही रहेगा। ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट, जैसा ऊपर से नीचे है, टॉप टू ऑर्डर ऐसे ही रहेगा। यहाँ तक किसी को कोई इशू? अब चलिएगा, मान लो जावा की मैंने कोई फाइल बनाई है तो हो गया। अब फाइल स्ट्रक्चर भी कल पढ़ाया था, लेकिन फिर भी आज एक बार दोबारा से बता देता हूँ। मान लो कोई जावा की कोई मैंने ऐसे एक फाइल बना दी और उसको सेव कर दिया abc.java, तो कंपाइल करने में कोई एरर आएगी? नहीं आएगी। अगर उसी में हमने ऐसा लिख दिया कि पैकेज xyz या java.lang.xyz ऐसे कर दिया, या पैकेज का नाम abcd कर दिया, abcd पैकेज मेरा मान लो यही रहा हो नाम, ये कर दिया और सेव कर दिया मैंने इसको, तो क्या कोई एरर रहेगी कंपाइल करते टाइम? कोई एरर नहीं रहेगी। अच्छा, अगर मान लो मैंने पैकेज को मिटा दिया, सिर्फ एक स्टेटमेंट यूज करी, इंपोर्ट
जावा डॉट यूटिल डॉट कुछ भी XYZ कर लो या स्टार कर लो, वो सारे आ जाएंगे, तो एरर आएगी। हाँ, बिना पैकेज के हम कमांड प्रॉम्प्ट पे नहीं करते थे, करते थे ना। फिर इसमें भी कोई एरर नहीं आएगी। अच्छा, मान लो इससे पहले मैंने रख दिया नाम पैकेज का, इंपोर्ट से पहले नाम रख दिया पैकेज का, पैकेज XYZ, तो कुछ आएगा एरर? कोई एरर नहीं आएगा। मान लो इसके बाद मैंने एक चीज डाल दी, मतलब एक सोर्स फाइल कैसे कैसे हो सकती है कंपाइल होने के लिए, वो सब बता रहा हूँ। क्लास टेस्ट बॉडी ओपन और बॉडी क्लोज, ये मैंने कर दिया। क्लास टेस्ट बॉडी ओपन और बॉडी क्लोज सेव कर दिया abc.java नाम से, कंपाइल कर रहा हूँ। क्या ये कंपाइल होगा? वेरी गुड। मतलब जावा सोर्स फाइल स्ट्रक्चर के ये इतने सारे तरीके बता दिए, इसके अंदर कोई एरर नहीं है कंपाइल करते टाइम, क्योंकि कंपाइलर जानता है इंपोर्ट स्टेटमेंट, वो समझ रहा है क्या चीज़ होती है। कंपाइलर जान रहा है पैकेज स्टेटमेंट, वो समझ रहा है क्या चीज़ होती है। कंपाइलर जान रहा है क्लास स्टेटमेंट, वो समझ रहा है कैसी होती है। हाँ विनय, वो जो तुम बता रहे थे अभी क्लास वाली बात, ये प्रैक्टिस नाम से क्लास है। एक और मैं बना ले रहा हूँ यहाँ पर, क्लास प्रैक्टिस 1, क्लास प्रैक्टिस 1, ये लोग विनय, इसको कोई आपत्ति नहीं हो रही, ठीक। क्लास प्रैक्टिस 2, ये लो, इसे कोई आपत्ति नहीं हो रही, ठीक। कल मैंने क्लास में कराया था, ये नहीं कराया था। फिर चलिए मैं डालूँ इसको, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई इशू? जावा सोर्स फाइल स्ट्रक्चर में किसी को किसी भी तरह की दिक्कत हो, इशू हो तो पूछ सकते हो। सोर्स फाइल स्ट्रक्चर मतलब सोर्स कोड वाली स्ट्रक्चर, बाइट कोड तो हम खोल के ही नहीं देखते हैं ना। हाँ हाँ, पैकेज एट मोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक हो सकता है बस। और देखिएगा, अगर हम सेम फोल्डर से काम कर रहे हैं तो मैंडेटरी भी नहीं है, उसी फोल्डर से ही, जिस फोल्डर को हम पैकेज मान रहे हैं उसी से ही कंपाइल कर रहे हैं तो मैंडेटरी भी नहीं है। लेकिन उसे कहीं और से कर रहे हैं तो मैंडेटरी है, पता तो चले उसे कौन से पैकेज से आएगा ये, ठीक। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। जावा सोर्स फाइल स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब बात करते हैं क्लास मॉडिफायर्स की। यहाँ पर हम वही वर्ड खोल ले रहे हैं, कंट्रोल शिफ्ट, मैं नया ही कोड कर दे रहा हूँ, ठीक है, प्लस कर दे रहा हूँ उसको, टेक्स्ट को बड़ा तो होना चाहिए। चलो हो गया, तो बहुत ज़्यादा हो गया, चलो इतना बड़ा टेक्स्ट बहुत है, ठीक। क्लास मॉडिफायर, क्लास भाई क्लास मॉडिफायर्स, ठीक। जब कभी भी हम कोई क्लास बनाते हैं, तो क्या करते हैं, हमें ये देना होता है कि उस क्लास की एक्सेसिबिलिटी क्या है, कहाँ से कहाँ तक की इसकी स्कोप रहेगा। तो इसको हम कहते हैं वही कि भैया क्लास की मॉडिफायर्स क्या है, ठीक। तो व्हेन एवर वी आर, ऐसे क्यों आ रहा है, whenever we are, ठीक है, whenever we are writing, मैंने बहुत बड़ा कर दिया, ठीक है। whenever we are writing, क्या, एक तो यार इसमें समझ में नहीं आ रहा, वर्ड खोल रहा हूँ मैं, ये सही है, इस पे जितना करो अपने हिसाब से चलता है, ठीक है, यही सही है। क्लास मॉडिफायर्स आ जाते हैं इसकी डेफिनेशन पे। whenever we are writing our own class, compulsory we have to provide some information about our class,
किसके लिए? टू द JVM। JVM चाहता है ये सारी इंफॉर्मेशन, भैया कर क्या रहे हो मुझे तो बता दो। और वो क्या क्या इंफॉर्मेशन हो सकती हैं? नंबर 1, whenever the class can be accessible from somewhere or anywhere or not, या whether this class, जो भी आपने बनाई है उस क्लास की बात कर रहे हैं, whether this class can be accessible मतलब यूज की जा सकती है, accessible from anywhere or not, क्या वो क्लास कहीं से भी एक्सेस की जा सकती है या नहीं, ये बात बतानी होती है। whether child class creation is possible or not, मतलब जो हमने क्लास बनाई है क्या उस क्लास की कोई चाइल्ड क्लास बनाई जा सकती है या नहीं। ठीक, तीसरी इंफॉर्मेशन, whether ऑब्जेक्ट क्रिएशन इज पॉसिबल और नॉट, ये सारी बातें हमें इसको बतानी होती हैं JVM को, कि क्या मेरी क्लास कहीं से भी एक्सेसिबल हो सकती है या नहीं, क्या मेरी क्लास की चाइल्ड क्लास बनाई जा सकती है या नहीं, क्या मेरी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है या नहीं। ये तीनों इंफॉर्मेशन हम किसको देते हैं? JVM को। ठीक है, तो ये हम क्या किस चीज से देते हैं? ये देते हैं हम मॉडिफायर्स से। किससे देते हैं? मॉडिफायर्स से। तो हमारे पास जो है मॉडिफायर्स हैं वो क्या हैं? द ओनली एप्लीकेबल मॉडिफायर्स फॉर, देखो यहां एक शब्द लिख रहा हूं मैं, बोल्ड कर दे रहा हूं, टॉप लेवल क्लासेस। टॉप लेवल क्लासेस के लिए कौन से मॉडिफायर्स एप्लीकेबल हैं? टॉप लेवल क्लासेस कौन सी होती हैं भैया? इसे मैं बंद कर दे रहा हूँ, चलो बंद कर देना बाद में। वो कहाँ गया? अरे भाई एक्लिप्स कहाँ गया? ये रहा, ये टॉप लेवल की क्लास है मेरी। ये क्या है? टॉप लेवल की क्लास। आउटर क्लास, हाँ, जो सबसे पहली क्लास होती है वही क्या होती है? टॉप लेवल की क्लास। आउटर क्लास क्या होती है? टॉप लेवल क्लास। तो टॉप लेवल क्लास के लिए जो मॉडिफायर्स एप्लीकेबल हैं वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 पब्लिक, नंबर 2, वैसे तो डिफॉल्ट पहले लिखता है, इसी को मैं बाद में बता दूंगा, डिफॉल्ट 3, फाइनल 4, एब्स्ट्रैक्ट 5। ये आपके काम आएगा नहीं, वैसे लिखूं या नहीं? स्ट्रिक्ट FP, ठीक, ये आपके काम आएगा नहीं, प्रोग्रामर डेवलपर से काम आता है, ये वाले आपके सारे काम आएंगे ऊपर वाले, पब्लिक, डिफॉल्ट, फाइनल, एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, प्रोटेक्टेड जो होगा, क्या होगा? प्रोटेक्टेड आउटर क्लास नहीं हो सकती। देखो जैसे कि आपकी ये क्लास है, इस क्लास से पहले मैं देखिएगा पब्लिक लिख सकता हूँ, पब्लिक लिखा ही है ना, पब्लिक हटा दूँ तो डिफॉल्ट हो गया। ठीक, फाइनल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या बताया था? एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट इसको लिख सकते हैं, क्लास एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट इसको यार होना तो चाहिए था, हाँ, एब्स्ट्रैक्ट इसको लिख सकते हैं, परंतु आप जो लिखने की कोशिश करेंगे इसको प्रोटेक्टेड, तो कह देगा कि भैया यहाँ प्रोटेक्टेड नहीं लिख सकते, कह देगा इलीगल मॉडिफायर फॉर द क्लास प्रैक्टिस। क्लास प्रैक्टिस के लिए इलीगल मॉडिफायर है ये। फिर कह रहा है ओनली पब्लिक, एब्स्ट्रैक्ट, फाइनल आर परमिटेड। डिफॉल्ट क्यों नहीं कहा? डिफॉल्ट क्योंकि लिखते नहीं है ना हम DEFAULT, इसलिए डिफॉल्ट कहा नहीं। कुछ ना लिखा हो तो उसे डिफॉल्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये जो ओनली एप्लीकेबल मॉडिफायर्स हैं वो यही हैं आपके 5, पब्लिक, डिफॉल्ट, फाइनल, एब्स्ट्रैक्ट और स्ट्रिक्ट FP। ठीक है, चलेगा। इसके अलावा अगर हम कोई यूज करते हैं, इफ वी आर यूजिंग अदर मॉडिफायर वी विल गेट
वेरी गुड। कंपाइल टाइम एरर, CE मतलब कंपाइल टाइम एरर। वी विल गेट कंपाइल टाइम एरर। यहाँ तक किसी को कोई इशू? मैं इसको प्राइवेट करने की कोशिश करूँ जरा, प्राइवेट मना कर देगा कंपाइल टाइम एरर। हाँ वो मेथड और उस पर वेरिएबल्स वगैरह पे लगा सकते हो। लेकिन हाँ टॉप लेवल की क्लास की बात कर रहे हैं, मैंने तो यहाँ लिखा भी है। ये हम बात कर रहे थे किसकी? सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल की क्लास की। कहाँ गया यार, लिखा था मैं, ये रहा। ये केवल टॉप लेवल की क्लास की बात कर रहे हैं हम। ये बात ये शब्द जरूर बोलना, नहीं तो वो आपको एक जादू दिखा देगा करके इंटरव्यूअर, कहेगा यहाँ तो प्राइवेट लगा दिया मैंने। ठीक है, आप ये शब्द जरूर बोलना टॉप लेवल की क्लास के साथ। ठीक, उनके साथ नीचे नहीं, इनर क्लासेस। असल में इनर क्लासेस पे हम काम करेंगे नहीं, हमारे काम की है नहीं ना, हमारे किसी फ्रेमवर्क में काम आती। जैसे इसे क्लास XYZ और ये, इसको प्राइवेट आप कर सकते हो, वो करके दिखा देगा आपको। हो यार ये तो हम अचंभा हो गया, लेकिन ये टॉप लेवल की है कहाँ? ये टॉप लेवल की क्लास है कहाँ? इसके साथ आप प्रोटेक्टेड भी कर सकते हो, ये टॉप लेवल की है कहाँ? तो लेकिन ये वाला हम कर नहीं रहे हैं। और 10 पे यहाँ क्लास XYZ और ये आपने कर दिया इस तरह से। आप चाहते हैं इसको प्राइवेट करना, ये लीजिए आपने इसको प्राइवेट कर दिया, परंतु इस क्लास के खत्म होते ही ये क्लास भी तो अपने आप में एक टॉप लेवल की क्लास है। लेवल तो वही है, इनर लेवल कहाँ है, मतलब उसका चाइल्ड कहाँ है? लेवल तो उसी के जितना आ गया। बस यही है कि हाँ उसको पब्लिक कर रखा है, क्योंकि उसके नाम से ही उसकी फाइल का नाम है, उसको पब्लिक कर रखा है। बस इतना सा फर्क था। बना सकते हैं पर हमें काम करना नहीं है उस पर। ठीक, इंटरव्यूअर पूछेगा, कह सकते हो हाँ बना सकते हैं, बट हमने यूज़ नहीं किया कभी भी। वो भी जानता है आप ऑटोमेशन टेस्टर हैं, कोर जावा पढ़ के आए हैं। कोर जावा पढ़ने के बाद जो भी ऑटोमेशन का फ्रेमवर्क बनता है उसमें इनर क्लासेस का कोई यूज़ नहीं है। ये जो डेवलपर करते हैं अपने हिसाब से, इनर क्लास, इनर टू इनर क्लास कुछ भी बनाने लगते हैं वो अपने काम के हिसाब से। पर हमारा जो फ्रेमवर्क है वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 लेयर आर्किटेक्चर होगा, 4 लेयर आर्किटेक्चर होगा, या अगर आपने वो अलग रख दिया कॉमन रिपोजिटरी जैसे सर बनवाएंगे आपसे, और ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी फॉर पर्टिकुलर क्लास, तो 5 लेयर हो जाएगी। बस इससे ज़्यादा आपका रहेगा ही नहीं, इससे ज़्यादा लेयर में आपका डिवाइड ही नहीं रहेगा। डेवलपर के फ्रेमवर्क डिवाइड होते हैं 13 लेयर 14 लेयर में डिवाइडेड होते हैं, उन्हें करना होता है। ठीक है, हाँ इनके सारे डिफरेंट बताऊंगा यार। अभी तो सिर्फ ये बताया कि अलाउ कौन कौन से हैं, अभी सिर्फ ये बताया। अभी किसका क्या काम है, किसका क्या रोल है, ये भी बताऊंगा। काम तो सारा बताऊंगा, ऐसा मत सोचो कि नहीं कुछ बताऊंगा। मैं क्या कह रहा हूँ, आपको जब कभी भी पढ़ाऊंगा आप खुद कहेंगे कि मुझे आ गया। आप यकीन मानना, खुद कहेंगे मुझे आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। ठीक है, ये मैं करके दिखा ही चुका हूँ। अगर मैंने इसको प्राइवेट कर दिया या इसको मैंने प्रोटेक्टेड कर दिया तो भाई वी विल गेट कौन सी एरर? कंपाइल टाइम एरर। ठीक है, अब इनर क्लास के लिए मॉडिफायर वैसे वाले आपके अलाउ हैं, पर इनर क्लास पे हम काम करेंगे नहीं। ठीक है, ठीक है, इनर क्लास के लिए हाँ, इन 5 को साथ और भी हैं, जैसे कि प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और स्टैटिक, ये सब लग जाएंगे इनर क्लास के अंदर, लेकिन यहाँ नहीं लग पाएंगे। हाँ टॉप लेवल की क्लास में नहीं लगेंगे। यहाँ पे किसी को कोई इशू? ये मॉडिफायर वाली बात समझ में आई? जब कभी हम मॉडिफायर की बात कर रहे हैं क्लास लेवल के मॉडिफायर की बात कर रहे हैं, अभी हम मेंबर लेवल के मॉडिफायर की बात नहीं कर रहे। 2 तरीके के लेवल होते हैं। 1 मिनट, मेरा ऑफिस से कुछ मैसेज आया है। 2 तरीके के, अच्छा मैंने रिकॉर्डिंग कर दी थी स्टार्ट। हाँ 2 तरीके के होते हैं, मेंबर मॉडिफायर और दूसरा क्लास मॉडिफायर। अभी हम सिर्फ क्लास मॉडिफायर की बात कर रहे हैं कि क्या उस क्लास को कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है। अच्छा ये करते क्या है, 3 बातें बताई थी। क्या उस क्लास को कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है, क्या उस क्लास का चाइल्ड बनाया जा सकता है चाइल्ड क्लास, क्या उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है या नहीं। इन सब में या नहीं और जोड़ लेना बस। ठीक है, अभी कोई नहीं आया मैसेज। अच्छा उसने ओके कर दिया। हाँ नहीं नहीं, बस बस मेरा काम हो गया, मेरे को तो मैसेज पढ़ना है ना जो भेजा है। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? टॉप लेवल पे हमारे कितने मॉडिफायर्स एप्लीकेबल हैं। अच्छा एक चीज, आपसे इंटरव्यूअर सिर्फ इतना पूछ सकता है, वैसे आपसे नहीं,
मैं उन लोगों का बता रहा हूँ जिन्होंने बीटेक या बीए किया हो, सॉरी बीसीए किया हो, उनसे पूछ सकता है। अगर आपने अपनी लिबरल एजुकेशन बता दिया तो शायद आपसे ना पूछे। बीटेक या बीसीए वालों से तो वो पूछ सकता है, क्योंकि उसे पता है ये बीसीए में पढ़ के आए हैं, है ना। तो ये पूछ सकता है आपसे कि भैया स्पेसिफायर और मॉडिफायर में क्या फर्क होता है, एक्सेस स्पेसिफायर और एक्सेस मॉडिफायर में क्या फर्क होता है। ठीक, तो आप साधारण सा आंसर बताओ, लंबी चौड़ी कहानी मत पढ़ो, क्योंकि अगर बताने को तो आप बता दोगे C++ में उसे स्पेसिफायर कहते थे, जावा में मॉडिफायर कहते हैं, लेकिन ये सब कहने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ कहो कि जावा में स्पेसिफायर होता ही नहीं है, जावा में सिर्फ मॉडिफायर्स होते हैं, एक्सेस मॉडिफायर, बस इतना काम बताओ, खत्म। वो आपसे कितनी भी कोशिश करे, कहो जी मैंने तो आज तक स्पेसिफायर नहीं देखा, मॉडिफायर तो हमने पढ़ा है, देखा भी है, बस वो भी समझ जाएगा कि यार बात तो सही कह रहा है, उसके अलावा होता ही नहीं है कुछ। हाँ, अगर आप जैसे ही कुछ कह दोगे जी ये फाइनल वाले को स्पेसिफायर कहते हैं, पब्लिक वाले को मॉडिफायर कहते हैं, वहीं फंस गए आप। लगाओ लगाओ लगाओ, ये HP का है, ये वाला लगा दूं, आ गया। तो सीधी सी बात है, एक बार को बीसीए वाले स्टूडेंट से बीटेक वालों से तो बोल सकता है, पढ़ के जाना भाई C++ में स्पेसिफायर कहते थे पब्लिक प्राइवेट और इन सबको, ठीक है, जो भी बीसीए बीटेक वाले हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपसे पूछ ही लेगा, अगर मन में आ गया तो पूछ लेगा, ऐसा हो सकता है। जरूरी नहीं है कि उसको गुस्सा है बीसीए वालों से या बीटेक वालों से, बस उसकी एक एक्सपेक्टेशन बंधी हुई है कि यार ये 3 साल का बीसीए करके आ रहे हैं, कुछ तो स्पेशल आता ही होगा, ठीक है, भाई ऐसा उसके मन में बना हुआ है। भाई हमारे भी बना हुआ होता है, हम भी जब कभी भी आपकी काउंसिल कर रहे थे, काउंसलिंग जब कभी भी आप आए होंगे, तो मेरा पहला सवाल क्या हुआ करता था, व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन। और किसी ने भी अगर बीटेक या बीसीए कर दी, बता दिया, तो मैं उससे दूसरा सवाल क्या करता था, कोई लैंग्वेज सीखी है अब तक। जबकि मैंने कभी भी बीए बीएससी वालों से नहीं पूछा ये वाला सवाल कि कोई लैंग्वेज पढ़ी है, मुझे मालूम ही नहीं पढ़ी होगी। क्या हुआ, नहीं हमारे सिलेबस में नहीं होती ना, लिबरल एजुकेशन वालों के सिलेबस में नहीं होती, प्रोफेशनल एजुकेशन वालों के सिलेबस में होती है, ठीक है। चलिएगा, आते हैं आप पब्लिक। ओ भाई ये भी बड़ा हो गया, हाँ, पब्लिक क्लासेस, ठीक है जी, ठीक है। पब्लिक क्लासेस, इफ ए क्लास डिक्लेयर्ड एज पब्लिक देन वी कैन एक्सेस दैट क्लास फ्रॉम एनीवेयर। अगर किसी क्लास के नाम से पहले, क्लास शब्द से पहले पब्लिक लिख दिया, तो आप उस क्लास को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। सॉरी, फ्रॉम एनीवेयर मतलब कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। इफ ए क्लास, अजय आए आज, अच्छा, declared as public, then we can access that class from anywhere, कहीं से भी। किसको, पब्लिक वाले को, तो उस क्लास को हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ और स्पेशल लिख रहा हूँ ताकि आपके पास इंटरव्यू में बोलने के लिए कुछ तो और ज़्यादा लाइनें रहे, ठीक। विद इन द पैकेज और आउटसाइड द पैकेज, उस पैकेज के अंदर अंदर भी और उस पैकेज से बाहर किसी दूसरे पैकेज में भी। क्यों, क्योंकि आपने ही बताया कि आप पब्लिकली कहीं भी एक्सेस हो सकते हो, आपने ही उसको क्या बताया कि आप पब्लिकली कहीं भी एक्सेस हो सकते हो। यहाँ तक किसी को किसी भी तरह का कोई इशू आ गया, बोलेगा भाई, कहोगे तो आगे बढ़ूंगा, नहीं तो इसी को दोबारा रिपीट करूंगा। आगे बढ़े, ठीक है। अगर किसी क्लास के नाम से पहले भैया पहले लिख दिया पब्लिक, तो उसको हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, विद इन द पैकेज और आउटसाइड द पैकेज। इंटरव्यूअर को जब कभी भी बताओगे, पता है इंटरव्यूअर को कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि उसको सब कुछ आता है, इतना तो वो जानता ही होगा, कभी भी नहीं सोचना चाहिए ऐसा।
उसे ऐसा सोचना चाहिए ये पहली बार मुझसे सीखने आया है, ठीक। तो उसे सब कुछ बता दो एक बच्चे की तरह, तो वो खुश हो जाएगा कि यार कितना अच्छा एक्सप्लेनेशन किया है, कोशिश की है यार एकदम बारीकी से समझाने की। वो समझ जाएगा कि यार ये बताना चाह रहा है बड़े डीप में। लेकिन आप थॉरली बता दोगे कि अगर पब्लिक रख दिए तो वी कैन एक्सेस एनीवेयर, तो अगर आपने सोचा इतना तो समझ ही गया होगा, तो वो अभी एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे यार कुछ तो बताए, और तो बताए। समझ रहे हो? ठीक, ऐसा मत सोचना कि वो समझ रहा होगा, आता होगा, उसे आता है और एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उसे और अच्छे से बताएं। ठीक है, चलिएगा देखिएगा, ये प्रैक्टिस क्लास बना रखी है, एक जावा प्रैक्टिस नाम से पैकेज बना हुआ है, और एक और पैकेज बना लेते हैं जावा सैंपल। जावा सैंपल नाम से पैकेज बना लिया, इसके अंदर भी एक क्लास बना लेते हैं। उधर प्रैक्टिस नाम की क्लास बनाई है और इधर कुछ XYZ जो भी क्लास बना लो, न्यू क्लास बना लेते हैं, न्यू क्लास। ये बन गई एक नई क्लास। ठीक है जी, ये अलग अलग पैकेज आ गए और विद इन द पैकेज भी करके देख लेंगे। ये दिस प्रैक्टिस डॉट जावा नाम की मेरी जो क्लास है, इस क्लास को मैं विद इन द पैकेज भी इस्तेमाल कर सकता हूँ और इस क्लास को मैं आउटसाइड द पैकेज भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। विद इन द पैकेज देखिएगा, ये सैंपल नाम की क्लास है। इस सैंपल नाम की क्लास में मैं क्या कर रहा हूँ, प्रैक्टिस PR इज इक्वल टू न्यू प्रैक्टिस, और ये सेमीकोन लगाया, देखो इस्तेमाल कर पा रहा हूँ ना। विद इन द पैकेज तो आपने देख लिया होगा। अच्छा, विद इन द क्लास, भाई विद इन द क्लास तो होगा ही होगा, विद इन द क्लास तो होगा ही होगा, यहाँ भी नहीं होगा तो फिर बनी किस लिए है। ठीक, एनीवेयर मतलब विद इन द क्लास, विद इन द पैकेज, आउटसाइड द पैकेज। ठीक, अब आउटसाइड द पैकेज करके देख लेते हैं। ये देखो, ये पैकेज दूसरा है, ये पैकेज दूसरा है, अलग अलग पैकेज है। इस पैकेज के अंदर इस्तेमाल करके देख लेते हैं, क्या इस पैकेज में मैं इस्तेमाल कर पा रहा हूँ, क्या इस पैकेज में इस्तेमाल कर पा रहा हूँ, हो रहा है। विद इन द पैकेज भी और आउटसाइड द पैकेज भी, आप सब जगह इस्तेमाल कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि इस क्लास को आपने बनाया कैसा है, पब्लिक। इस क्लास को आपने बनाया कैसा है, पब्लिक। इसका पब्लिक मिटा दो जरा एक बार, फिर देखना जरा क्या होगा। इसका पब्लिक देखो नहीं हो रहा ना, पब्लिक मिटते ही उसकी एक्सेसिबिलिटी में फर्क पड़ गया। पब्लिक लिख रखा था इसलिए आप कहीं भी इस्तेमाल करे जा रहे थे बार बार। आ रहा है समझ में? चलिएगा, कहाँ गया, कहाँ से हटाया था पब्लिक, ये रहा। ये समझ में आ गया, पब्लिक वाली बात समझ में आ गई कि क्लास का जो मॉडिफायर है अगर पब्लिक है तो मैं उसको विद इन द क्लास भी कर सकता हूँ, विद इन द पैकेज भी कर सकता हूँ और आउटसाइड पैकेज। इसका मतलब यूनिवर्सल वर्ड क्या है, एनीवेयर। तो आपको बड़ा मसाला लगा के कैसे बताना है, इफ वी आर क्रिएटिंग एनी क्लास एज पब्लिक बाय पुटिंग पब्लिक कीवर्ड बिसाइड्स द क्लास, then we can access that class from anywhere. You can access that class within the class only, you can access that class within the package only, you can access that class outside the package also. तो सारी बातें आपने बोल दी। जितेंद्र और विनय थोड़ा आ जाओ वापस, फिर कहोगे आया नहीं, कल ही आप ही कहोगे आया नहीं। काम ऐसा करो कि वीडियो घर जाके चलाने की आवश्यकता ही ना पड़े। कांवर वावर लेके जा रहे हो क्या आजकल, थक रहे हो और सो रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिएगा। अब आ गया आपका डिफॉल्ट क्लासेस, क्योंकि वो वाला तो हो गया आपका, कौन सा, पब्लिक वाला तो हो गया। अब डिफॉल्ट, वी कैन ओवरलोड, ये रहने देते हैं, ओवरलोड वाली बात बाद में बताऊंगा। वी कैन एक्सेस क्या, अपने क्लास को, इफ अवर क्लास इज डिफॉल्ट, यार इफ अवर क्लास इज डिफॉल्ट
then we cannot use outside the package. We cannot use the class outside of the package. ठीक, वही करके दिखा रहा हूं भाई। देखो मैंने इसको डिफॉल्ट रख दिया, सेव करा। ठीक, अब ये पैकेज है। ठीक, अब यहां पर मैं इसको ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, यानी कि विद इन द पैकेज तो मैं इस्तेमाल कर पा रहा हूं। यही काम मैं बाहर करके दिखाता हूं, आप नहीं कर पा रहे। देखो इंपोर्ट भी कर लिया, देखो नहीं कर पा रहा ना, आउटसाइड नहीं कर सकते। तो यहां लिखते हैं क्या, वी कैन नॉट यूज द क्लास आउटसाइड ऑफ द पैकेज, बट वी कैन यूज दैट क्लास inside of the package of the same package anywhere। बस inside anywhere मत लो, anywhere से कभी वो फिर गड़बड़ सुन ले, क्योंकि anywhere का मतलब होता है कहीं भी। बस यहीं लिखो inside of the same package। ठीक है, उस पैकेज के अंदर अंदर कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे सेम क्लास में करो चाहे दूसरी क्लास में करो, ये आप कर सकते हो। ये डिफॉल्ट की एक्सेसिबिलिटी है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? किसी को कोई इशू किसी भी तरह का? हाँ एक मिनट बस। हेलो, हाँ सर, हाँ हाँ बस रैप कर रहा हूँ, बताओ कुछ काम है? ठीक है ठीक है। हाँ तो ये बात समझ में आई भाई, डिफॉल्ट की एक्सेसिबिलिटी थोड़ी सी पब्लिक वाले से कम है। वो आउटसाइड पैकेज भाई जाना नहीं है, सर भी क्लास लेंगे, सर का फोन इसीलिए आया था स्पेशली आपको रोकने के लिए। आप लोग भाग जाते हो ना। हाँ गए चलिएगा, इतना समझ में आ रहा है? डिफॉल्ट वाला हो गया। अब बात करते हैं फाइनल क्लास की। हाँ हाँ तो पता कैसे चलेगा कि कहाँ से उठा के लाए हो उस क्लास को? हाँ डिफॉल्ट, क्योंकि उसे पता है ना मेरे ही पैकेज की है। देखो इंपोर्ट हम करते किस चीज़ को, ये भी तो देखो। हम इंपोर्ट जब करते हैं, कहाँ गया ये रहा, इंपोर्ट हम करते हैं तो किसको करते हैं, जावा प्रैक्टिस नाम के पैकेज से हमने उस क्लास को इंपोर्ट किया है। पर जावा प्रैक्टिस नाम के पैकेज पे ही हैं अगर हम, तो ये करने की जरूरत ही क्या है? ठीक, चलिएगा। क्या कर रहे थे हम? फाइनल मॉडिफायर, फाइनल मॉडिफायर। ठीक है, आइएगा। कहाँ थे भाई साहब? फिर कहोगे मुझे आया नहीं, एक बार फिर बता दो। फाइनल क्लास मॉडिफायर, whenever we are writing our class final, then we cannot create a child of that class। उस क्लास का चाइल्ड क्लास नहीं बना सकते। हाँ इसका मतलब भी बताऊंगा, अभी बताऊंगा। पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा, चाइल्ड क्लास कैसे बनती है। बताया था क्या कभी किसी ने, सर ने या मैंने? नहीं बताया, आज थोड़ा सा बताया था। ठीक है, तो इसका हम जो है व्हेनेवर द मेथड, मतलब चाइल्ड और पेरेंट का जो रिलेशनशिप है, पहले वो थोड़ा सा समझा देता हूँ। जब कभी भी कोई सी भी क्लास अपनी चाइल्ड क्लास बनाने वाली है, या जब कभी भी कोई सी भी क्लास किसी क्लास की पेरेंट क्लास, ये क्या आया है, एक मिनट यार अभी से कुछ आया है। जब हम फाइनल मॉडिफायर बना देते हैं, व्हेन वी आर creating our class as final, then we cannot create a child of that class। अब चाइल्ड मतलब क्या है? जब कभी भी किसी क्लास को चाइल्ड बना दिया जाता है, या जब कभी किसी क्लास को पेरेंट बना दिया जाता है, तो दोनों में एक रिलेशन बन जाता है। क्लास लेंगे सर क्या? तो इसको आगे कराता हूँ फिर मैं कल, यहीं तक रखते हैं। ठीक है, वैसे भी 50 मिनट तक का